डेंटिस्ट्री में यूज होने वाला एक कॉमन सा एक प्रोसीजर जो इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, जिसको अगर किसी अच्छे से किया जाए या करवाया जाए तो वो किसी के लिए लाइफ सेविंग भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है उस प्रोसीजर की हमारे लाइफ में। आज का वीडियो डिटेल स्टडी है इसी प्रोसीजर के बारे में। क्या है ये प्रोसीजर, आइए जानते हैं। डेंटल स्केलिंग। यूं तो आमतौर पर ये वाला प्रोसीजर हमारे दांतों और हमारे गम्स के क्लीन या हेल्दी रखने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट या किसी प्रोफेशनल के द्वारा अगर इसे किया जाता है तो ये इसकी वैल्यू या इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। यूं तो हमारी लाइफ का हर एक दिन या हर एक पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल होता है। और मान लीजिए दोस्तों कि अगर कल का दिन आपके लिए बहुत ही कोई स्पेशल या बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट है, कोई आपकी पार्टी है, कोई आपका फंक्शन है, शादी है, ये जॉब इंटरव्यू है, या अपने दोस्तों या फैमिली के साथ में आप आउटिंग का प्लान बना रहे हैं, तो सोचो आपका मूड कितना अच्छा होगा और अच्छे के लिए एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और अचानक उसी रात आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, दांत में दर्द हो जाता है, तो आपको सोचो कितना खराब लगेगा। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि या तो प्रॉब्लम आपको अचानक या सडनली ऐसे प्रॉब्लम हो ही ना आपके साथ में, अगर हो तो इसको मिनिमम से मिनिमम किया जाए। अब आप कहेंगे कि इसमें पहले से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में ही बताऊंगा कि आप पहले से ही क्या कर सकते हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो डीप एंड डिटेल्ड ओरल चेकअप। जब भी हम स्केलिंग करते हैं हम दांत, गम्स, मसूड़ों को ध्यान से चेकअप करते हैं, क्योंकि स्केलिंग में दांत के हर एक भाग को क्लीन किया जाता है जिससे दांत के उसके आसपास के हेल्थ का पता किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर कहीं कोई दांतों के बीच में कोई डेंटल कैरीज है या डेंटल केविटी की स्टार्टिंग है, जो दांत में दर्द तक पहुंचने में 5 से 7 साल लग सकते हैं, ठीक है, जिसका समय रहते ही कंजर्वेटिव प्रोसीजर में फीलिंग या रेस्टोरेशन करके फर्दर खराब होने से बचाया जा सके, जिससे आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सकता है और जिससे आपके दांतों की लाइफ भी बढ़ती है और साथ में आपके पैसे भी कम कर सकते। स्केलिंग में दांतों की क्लीनिंग के साथ साथ हमारे गम्स यानी मसूड़ों की हेल्थ का भी इंप्रूव किया जाता है, क्योंकि गम्स की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में साइलेंट यानी एसिम्प्टोमेटिक होती है, जिसमें कोई भी दर्द नहीं होता, जिससे इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता यानी अटेंशन क्रिएट नहीं हो पाता, और बाद में प्रॉब्लम क्वेरिया या पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका बाद में हमारे दांतों के साथ साथ हमारे जबड़े की हड्डी पर भी इतना बुरा असर पड़ता है कि कोई भी प्रोसीजर जो हम करते हैं वो फेल हो जाता है, इवन सारे दी एंड की तरफ ही जाते हैं। स्केलिंग करते हैं जब ओरल चेकअप होता है, अगर आपका डेंटिस्ट अच्छा है तो आपके मुंह के अंदर के बदलाव को भी देख सकता है, कोई टिश्यूज के अंदर कोई चेंजेस है। ओवरऑल ओरल कैविटी के टिश्यू की जांच कर सकता है। कुछ रेड एंड व्हाइट लीजन जो होते हैं ओरल कैविटी के अंदर, जो स्टार्टिंग के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनके अंदर कोई दर्द नहीं होता है, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ओरल कैंसर के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बिना दर्द की अगर दर्द नहीं होता तो हमारा ध्यान या हमारा अटेंशन क्रिएट नहीं होती, समय रहते ही जिसका पता लगाया जा सकता है, और अच्छे से अगर उसका पहले से ही हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं और जिससे किसी का जीवन भी बचाया जा सकता है। क्या कारण है, अगर इसके इतने फायदे हैं तो लोग फिर भी इसको सभी लोग क्यों नहीं करवा पाते? इसका कारण है लेक ऑफ अवेयरनेस, आम धारणा या भ्रांतियां, जिन्हें कहा जाता है कि स्केलिंग करवाने से दांत घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं और दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट से स्केलिंग करवाते हैं तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे इंडिया में बहुत से लोग अनक्वालिफाइड प्रैक्टिस करते हैं या फिर चीप प्रैक्टिस करते हैं, सस्ते के चक्कर में, जिनको पता ही नहीं होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो, जिससे पहले से ही सुनी सुनाई बातें सच लगने लगती हैं और आप खुद भी दूसरों को इसको ना करवाने के लिए कहना पड़ता है। लेकिन फैक्ट ये है, आपको साल में एक बार स्केलिंग जरूर करवानी चाहिए एक अच्छे डेंटिस्ट। हम लोग जब भी स्केलिंग करते हैं तो अल्ट्रासोनिक स्केलर का यूज करते हैं, जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर मेडिसिन, जिसको जो प्रॉब्लम होती है, जो गम्स की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको जितनी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सलाइन, वाटर, द मेडिसिन या बीटाडिन, जो भी माउथ वॉश, रेगुलेशन के साथ साथ में इसकी पावर की इंटेंसिटी सेट करके और बार बार आपको स्पिट ना करना पड़े, जो सलाइवा इजेक्टर के साथ में पेशेंट ट्रैप्ड और प्रॉपर हाइजीनिक वे के अंदर एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे, जो प्रॉपर आपकी करंट कंडीशन है, जो प्रोसीजर से पहले की फोटोग्राफ्स और रिकॉर्ड और उसके बाद में और उसके बाद के भी फोटोग्राफ एंड रिकॉर्ड, जो स्केलिंग के बाद में जो दांतों का जो सर्फेस जो थोड़ा सा रफ हो जाता है, जिसको पॉलिश के साथ में स्मूथ किया जाता है, जिससे आपके दांत में फर्दर कम गंदे होते हैं, क्योंकि एक स्मूथ यानी कि एक पॉलिश सरफेस के ऊपर डिपॉजिट या जमने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। और उसके बाद में ब्रशिंग हैबिट, एजुकेशन, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे आप खुद अच्छे से अपनी खुद केयर कर सकें, क्योंकि स्केलिंग के बाद में टेम्परेरी सेंसिटिविटी यानी कि हल्का ठंडा गर्म 1-2 दिन या 1 हफ्ते तक हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओवरऑल आपके दांत और आपके मसूड़ों की हेल्थ अच्छी होती है।